अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट मुझसे कह रहे थे, डॉक्टर डाइट शुरू कर देते हैं और हर फेस्टिवल आ जाता है, घर में खीर मिठाई स्वीट्स, अब खुद को कंट्रोल कैसे करें। और हॉनेस्टली ये प्रॉब्लम आज बहुत कॉमन हो चुकी है। इंडिया में मिठाई सिर्फ फूड नहीं होता, इमोशन होता है। त्योहार हो, बर्थडे हो, गेस्ट आए हो या बस चाय के साथ कुछ खाने का मन हो, मीठा हर जगह मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले जहाँ मिठाई सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर खाई जाती थी, आज शुगर हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। सुबह चाय में शुगर, फिर बिस्किट्स, फिर पैक्ड जूस, फिर इवनिंग स्नैक्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल केचप, ब्रेड, सॉसेस और रेडीमेड नमकीन में भी हिडन शुगर ऐड की जाती है। यानी कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हम दिन भर में कितना शुगर कंज्यूम कर रहे हैं। और यही रीज़न है कि आज डायबिटीज़, फैटी लीवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओबेसिटी और पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम्स तेज़ी से बढ़ रही है। अब सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझते हैं, शुगर क्रेविंग्स होती क्यों है। जब हम शुगर खाते हैं तो ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन वही फील गुड केमिकल है जो टेम्पररी हैप्पीनेस देता है। धीरे धीरे ब्रेन को उसकी आदत पड़ने लगती है, इसलिए मीठा कम करना मुश्किल लगता है। इतना ही नहीं, हमारे गट में कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो शुगर पर थ्राइव करते हैं। जब हम ज़्यादा शुगरी फूड खाते हैं तो ये बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं कि हमें और मीठा चाहिए। इसलिए कई बार क्रेविंग सिर्फ आपकी नहीं, आपके गट बैक्टीरिया की भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ से स्वीटनेस पूरी तरह ख़त्म कर दी जाए। असल गोल होना चाहिए रिफाइंड शुगर कम करना और स्मार्टर अल्टरनेटिव्स चूज करना। तो चलिए समझते हैं कुछ हेल्दियर शुगर अल्टरनेटिव्स जो डेली लाइफ में रिफाइंड शुगर की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है गुड़ यानी जैगरी। इंडिया में रिफाइंड शुगर आने से पहले ज़्यादातर घरों में गुड़ इस्तेमाल होता था। इसमें आयरन और कुछ मिनरल्स भी होते हैं, इसलिए रिफाइंड शुगर से थोड़ा बेटर माना जाता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, गुड़ भी आखिर शुगर ही है। इसलिए अगर कोई सोचता है कि चीनी छोड़ दी तो अब अनलिमिटेड गुड़ खा सकते हैं, तो ये सही नहीं है। खासकर डायबिटीज़ वाले लोगों का पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा अच्छा ऑप्शन है खजूर यानी डेट्स। अगर आपको मिठाई की क्रेविंग्स होती है तो 1 या 2 डेट्स कई बार बेटर विकल्प हो सकता है। डेट्स में फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। इसी वजह से ये रिफाइंड शुगर से बेटर माने जाते हैं। कई लोग स्मूदीज़, खीर या होममेड डेजर्ट्स में शुगर की जगह डेट्स यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ भी मॉडरेशन ज़रूरी है, क्योंकि डेट्स भी नेचुरल शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं किशमिश की। खीर हो, हलवा या ओट्स में रेजिन स्वीटनेस नेचुरली बढ़ाता है, क्योंकि ये ग्रेप से बनती है। इनमें कुछ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। लेकिन रेजिन्स छोटी होती है, इसलिए लोग अननोइंगली ज़्यादा खाते हैं और यही ओवर कंजम्पशन ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है। अब आते हैं हनी पर। रॉ और अनप्रोसेस्ड हनी एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स भी होते हैं। आयुर्वेद में हनी का इस्तेमाल वर्षों से होता आया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि प्यूरिटी की। इंडिया में हनी सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेटेड फूड में से एक माना जाता है। कई प्रोडक्ट्स में शुगर सिरप और आर्टिफिशियल ग्लूकोज मिलाया जाता है। इसलिए हमेशा ट्रस्टेड सोर्स से हनी खरीदिए और लेबल ज़रूर चेक कीजिएगा। अब बात करते हैं मॉडर्न ऑप्शन की, वो है स्टीविया। स्टीविया एक प्लांट बेस्ड नेचुरल स्वीटनर है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 0 होता है, यानी ये ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करता। इसीलिए डायबिटीज़, पीसीओएस और इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। लेकिन यहाँ भी लेबल चेक करना ज़रूरी है। प्योर स्टीविया और हेवीली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट में फ़र्क होता है। इसी तरह मॉन्क फ्रूट भी एक पॉपुलर नेचुरल स्वीटनर बन रहा है। इसकी स्वीटनेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कैलोरीज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, हेल्दी शुगर अल्टरनेटिव्स चूज़ करना अच्छी बात है, लेकिन अगर ओवरऑल शुगर डिपेंडेंसी कम हुई हो तो फ़ायदा लिमिटेड रहेगा। क्योंकि कई लोग शुगर छोड़कर हनी, जैगरी या डेट्स इतना ज़्यादा लेते हैं कि टोटल शुगर इंटेक वही रहता है। अब प्रैक्टिकल टिप्स समझते हैं।
सबसे पहले बेवरेजेस से शुरू कीजिए। अगर आप दिन भर में 4 से 5 शुगरी चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो धीरे धीरे शुगर क्वांटिटी कम करना शुरू कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेज जूस अवॉइड कीजिए, क्योंकि उनमें कई बार एक दिन की रिकमेंडेड शुगर से भी ज़्यादा शुगर होती है। और अगर नेचुरली स्वीट ऑप्शन चाहिए तो होल फ्रूट हमेशा बेटर ऑप्शन होता है, जैसे एप्पल, गुआवा, बेरीज और पपाया। इनमें फाइबर होता है जो शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। आयुर्वेद भी रिफाइंड शुगर के एक्सेस कंजम्पशन को मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस और कफ इम्बैलेंस से जोड़ता है। इसलिए आयुर्वेद नेचुरली स्वीट, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड और माइंडफुल ईटिंग पर ज़्यादा फोकस करता है। इसलिए माधव बाग में डायबिटीज़, ओबेसिटी, फैटी लीवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी कंडीशन में सिर्फ मेडिसिन नहीं, बल्कि शुगर मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल करेक्शन और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूवमेंट पर भी काम किया जाता है। अगर आपको बार बार क्रेविंग्स, वेट गेन, फैटी लीवर, पीसीओएस, डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसी प्रॉब्लम है तो उन्हें इग्नोर मत कीजिए। अपने नियरेस्ट माधोबाग क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाकर प्रॉपर हेल्थ असेसमेंट और लाइफस्टाइल गाइडेंस ज़रूर लीजिए। अंत में बस एक बात याद रखिए, गोल सिर्फ शुगर रिप्लेस करना नहीं होना चाहिए। गोल होना चाहिए बॉडी की एक्सेसिव स्वीटनेस डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करना। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई ऐसे सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।